जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। इंसान का मन इधर उधर भटकता है और भटकता ही रहेगा। जैसे पानी को ऊपर से नीचे की ओर छोड़ा जाए, खुद ही नीचे जाता है, लेकिन ऊपर की ओर भेजना अगर है तो कोई न कोई व्यवस्था, मशीन, मोटर की जरूरत लगेगी ही। वैसे ही मन के भटकाव की बात है, मन तो भटकता ही रहेगा। अगर एकाकार करना है तो उसके लिए प्रयास करना ही पड़ेगा। और एकाकार क्यों करना है कि एकाग्रता शक्ति बढ़े, हम लोग फोकस कर पाएँ, अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ पाएँ। वैसे फिर थॉट्स आएंगे, वैसे हमसे काम होंगे और एक दिन हम लोग सक्सेस सफल ज़रूर होंगे। तो इसलिए आवश्यक है मन को इधर उधर के भटकाव से बचाने के लिए ज्ञान और ध्यान का जीवन में होना। ध्यान से मन एकाकार होगा, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, मेमोरी स्ट्रांग होगी, एकाग्रता शक्ति बढ़ेगी, लर्निंग पावर बढ़ेगा और हम लोग ग्रहण करने की शक्ति को भी ऐसे ही बढ़ा पाएंगे। लर्निंग पावर स्ट्रांग होगा। करना क्या है, केवल सीधा बैठना है। वैसे ये गुरु के बगैर नहीं संभव है। सहज सरल हम लोग सीख रहे हैं। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, श्वास को धीरे धीरे गहरे लेना है और अनुभूति करनी है, ध्यान टिकाना है। कैसे नासिका से नाभि तक मेरे अंदर श्वास गया और कैसे नाभि से नासिका तक हमारा श्वास बाहर आया। श्वास लेने के बाद थोड़ी देर रुकना है, फिर श्वास छोड़ने के बाद भी थोड़ी देर रुकना है। और आंखें हम लोग बंद करते हैं। जो अंधेरा दिखाई देता है, इस पर ध्यान को, ख्याल को टिकाना, इस अंधेरे को देखते रहना, ये हुआ ध्यान। ये मन के भटकाव का सहज सरल उत्तम तरीका। दूसरा माध्यम है ज्ञान। जब तक जीवन में ज्ञान नहीं आएगा, विवेक नहीं जगेगा, और विवेक नहीं जगेगा, हम ठीक टाइम पर ठीक निर्णय, डिसीजन नहीं ले पाएंगे, जिसके कारण परिणाम, रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। तो उसके लिए जीवन में छोटे छोटे जो वचन हम लोग संतों, महापुरुषों, शास्त्रों से सीखते हैं, वो अपनाने होंगे। बुद्धि पुरुषों से, हम लोग महान हस्तियों से जो सीखते हैं वो अपनाने होंगे। मन पर इधर उधर नहीं भटकेगा। जैसे किसी की तरक्की, उन्नति को देख के बहुत लोग विचलित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनको गिराने का सोचते हैं। बिल्कुल नहीं करना। मुझे भी ऐसा ही कुछ करके आगे बढ़ना है। या तो इसने पिछले जन्म में मुझसे कुछ अच्छा करा है, या वर्तमान में आज इसने कुछ मुझसे अच्छा करा है, इसलिए वो मेरे से आगे आगे जा रहा है। कुल मिला के रिजल्ट क्या हुआ, इसने ज़्यादा कुछ करा है, मैं भी अभी मेहनत करूँ। किसी के जेब में 500,000 रुपये है, किसी की जेब में 1 लाख है, किसी के जेब में या किसी के पास 1 करोड़ है, किसी के पास 1 अरब है। एक टाइम पर ऐसे आ नहीं गया। उसने या उसके पूर्वजों ने, किसी न किसी ने मेहनत करी है, या इसने करी है, या इसके पिछले जन्म का फल रूप ये पा रहा है। किसी अमीर घर में इसका जन्म हुआ है। तो कुल मिला के बात सामने की आएगी, किसी न किसी की मेहनत है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसने दान करा होगा पिछले जन्म में, जो परमात्मा के श्री चरणों में स्वीकार हुआ होगा। इसी फल रूप में ये धनवान बना। मैं भी करूं। केवल थोड़ी बूंदी या बूंदी के लड्डू रोज थोड़े से या एक आधाई से चींटी मकोड़ों को, चूहों को खिलाने से धन में जल्दी बढ़ोतरी होती है। शिवलिंग पर कच्चे सफ़ेद चावल चढ़ाएं, थोड़ी शक्कर चढ़ाएं और जल की लोटी ओम नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ाएं, धन में बढ़ोतरी होती है।
कुल मिला के किसी ने मेहनत करी है, कुछ करा है, तभी वो आगे बढ़ा है। मुझे ईर्ष्या नहीं करनी, मुझे आगे बढ़ना है और एक दिन सफलता मुझे मिलेगी, रिजल्ट मिलेगा। इधर उधर मन को भटकाना नहीं है। क्योंकि दूसरी बात ये भी मुझे समझ में रखनी होगी, दुनिया में कोई कहीं भी पहुंच जाए, मुझसे बड़े भी होंगे, ज़्यादा वाले भी होंगे, मुझ जैसे भी होंगे, मुझसे कम वाले भी होंगे। इसलिए ज़्यादा मुझे इधर उधर का सोच के डिस्टर्ब खुद को न करना है। हाँ, मेरा टारगेट क्या है, इसलिए मुझे टारगेट पर काम करना है। फिर एक रणनीति, एक प्लानिंग हो कि मुझे फिर डेडलाइन भी हो सके तो हमें बनानी है, मुझे कब तक क्या क्या करना है। तो जब ये टारगेट हम लोग एक डिसाइड कर लेते हैं और एक अच्छी प्लानिंग कर लेते हैं, हम मंजिल की ओर लग जाते, फिर इधर उधर ध्यान नहीं जाता। और बहुत लोग फिर किसी की बातों में आ जाते हैं, अमुक व्यक्ति आपके लिए कुछ कह रहा था, अरे कहता है तो कहने दो, लोगों का काम है कहना, उनके पास समय है, मेरे पास समय नहीं है। मुझे खुद को डिस्टर्ब नहीं करना है, काम से काम बस रखना है और ऐसे काम रोज करने हैं जो मेरे काम के काम हैं। फजूल की बातों में, काम में मुझे समय बर्बाद नहीं करना है। तो इधर उधर न देखना है, अपनी मंजिल निश्चित करनी, मुझे क्या पाना है, क्या बनना है, कब तक बनना है और कैसे बन पाऊंगा, किसकी माध्यम से सपोर्ट चाहिए, उनकी शरणागति में जाऊं या उनको देखूं, उनको सुनूं, उनको पढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं। राजा हरिश्चंद्र जी और भगवान बुद्ध से प्रेरणा मिली थी महात्मा गांधी जी को, तब वो सत्यवादी बने थे, अहिंसावादी बने थे, ऐसा उन्होंने कहा है। हमारे सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कई योगियों के फोटो जहाँ साधना करते सामने रखते थे। बचपन में हमें समझ में नहीं आता था, बाद में ध्यान में आने लगा कि इनसे रोज़ प्रेरणाएं लेते, इंस्पिरेशन लेते हैं। और एक दिन ऐसी हस्ती बने, किसी ने उनको उड़ते हुए देखा, किसी ने उनके शरीर में भगवान नारायण का भी दर्शन पाया था। हम लोग भी इधर उधर की फजूल की बातों में समय न गंवाएं। हमारे शिवधारा आश्रम की ओर से बच्चों की शिवधारा समर क्लासेस चलते थे, एनुअल डे भी मनाते, और ये फेसबुक पर जिसकी आईडी जय शिवधारा लाइव चलाए गए थे। तो बच्चों को भी यही सिखाया जाता है पूज्य शिवधारा आश्रम में कि आप इधर उधर न देखो, अपनी कलाओं को बढ़ाओ और आगे बढ़ते रहो। और हम सब के लिए भी यही है। तो ज्ञान और ध्यान के माध्यम से हम लोग अपने ख्याल को इधर उधर से भटकने से बचा सकते हैं। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।